फोन वहीं भूल गए। अबे और अमन भाई देखिए फोन भूल गए, दौड़ के लेने जा रहे हैं। ये देखिए हम लोग अयोध्या के अंदर एंटर हो रहे हैं। लोगों ने देखा कि हमारी गाड़ी का जो टायर पंचर था। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों और सभी को हेलो और सुबह का गुड मॉर्निंग। दोस्तों बता दें कि हम लखनऊ से अयोध्या के लिए निकले हैं और हम भी फैज़ाबाद टोल पे रुके हुए हैं और यहाँ से करीब 40 किलोमीटर या 35 किलोमीटर लगभग रह गया है। तो हमने सोचा ब्लॉगिंग में आप लोगों को कुछ नई चीज़ें अब हम दिखाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम आपको बता दें कि दरअसल हम लखनऊ से इसलिए नहीं शुरू कर पाए क्योंकि रात में मोबाइल चार्ज नहीं कर पाए थे, इसलिए लखनऊ से यहाँ तक के जो मोबाइल चार्ज होता रहा है और जैसे ही मोबाइल चार्ज हुआ तो मैंने सोचा यहीं से ही बनाना शुरू कर दें। तो दिखाते हैं, देखिए हम टोल पे भी रुके हुए हैं और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रोड बन गया है क्योंकि राम प्रतिष्ठा के बाद से ये हाईवे को बहुत अच्छा बना दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि मेरे पीछे आप देखेंगे जो लाइन से ढाबे बने हुए हैं, ये यहाँ से लेके पूरा आगे तक ढाबे पूरे गए हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि जो लोग मंदिर जाएंगे या उस रास्ते पे गुजरेंगे या जो भी अयोध्या या काम काज कारोबार के ताल्लुक से भी अगर जाएंगे तो उनके लिए सारी रोड अच्छी कर दी गई है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो फाइनली हमने याला फौजी ढाबा जो है चूज़ किया है। यहाँ पे बैठेंगे और कुछ चाय नाश्ता पानी जो करना होगा 15 से 20 मिनट वो यहाँ पे हम करेंगे। उसके बाद फिर हम अयोध्या के लिए निकलेंगे। अच्छा, अयोध्या हमारा जाना इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बिजनेस के ताल्लुक से जा रहे हैं। होटल सारे विजिट किए जाएंगे, सब जगह सारी जगह। देखिए यहाँ पे हम फौजी ढाबे पर रुके हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। ये हमारे भाई हैं। भाई आपका क्या नाम है? मसाला खा रहे हैं। ये तो यूपी की पहचान है, यूपी की शान है। नाम तो मोहम्मद अशरफ है। मोहम्मद अशरफ। यहाँ कब से हैं आप? यहाँ हम तकरीबन 8-9 साल से। 8-9 साल से हैं। लेकिन एक बात बता दें कि यहाँ की जो चाय थी बहुत ही लाजवाब थी भाई, पी के मजा आ गया। ये हमारे देखिए अमन भाई है। अमन भाई ने 2 बार चाय पी है, इनकी चाय इतनी अच्छी लगी। हालांकि चाय हमें भी अच्छी लगी लेकिन यहाँ चाय पीने के लिए लोग अयोध्या से आते हैं। अयोध्या से आते हैं और हम लोग लखनऊ से आए हैं। हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। लखनऊ से चलते हैं मूड बना के फौजी पे चाय पीने। तो ये देखिए ये हमारे फैसल भाई हैं और ये अमन भाई हैं। अमन भाई 2 बार आपने चाय पी है, तो बताइए तो 2 बार जो चाय पी है तो कैसी लगी चाय आपको? चाय बहुत ही बेहतरीन थी। कहते हैं लखनऊ की जुबान को कुछ भी अच्छा बहुत मुश्किल से पसंद आता है, लेकिन यहाँ है तो बहुत अच्छा लगा। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो ये फौजी ढाबे वाले भाई की जो दुकान है, देखिए सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। फैजाबाद रोड पे। फैजाबाद रोड पे। तो हम थोड़ी कुछ दुकान की कुछ चीजें दिखाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास सारी चीज अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और बिस्किट वगैरह हैं, सारे नमकीन हैं और जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सारी यहाँ पे जो गर्मी में अक्सर, क्योंकि अब गर्मी अब करीब आ रही है। गर्मी असल में हमें लगा नहीं था कि इतनी जल्दी गर्मी का मौसम आ जाएगा, लेकिन बहुत ही जल्दी गर्मी का जो ना मौसम आ गया है। क्योंकि हमने ये सुना है और देखा भी है कि फरवरी तक ही मौसम जो होता है वो टेम्परेचर डाउन रहता है इसका, लेकिन ये उस वक्त से पहले ही आ गया है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको अब एक नई नई चीज़ हम आपको दिखाएंगे। जैसे जैसे हम अयोध्या पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे नई नई चीज़ आपको हम दिखाते जाएंगे। गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और ये रहा देखिए सामान जो कि होटलों में सारा यूज़ होगा। ये हमारे दोस्त फैसल हमारा बात जो कंपनी है। फोन वहीं भूल गए। अबे और देखिए आप अरे अमन भाई देखिए फोन भूल गए, दौड़ के लेने जा रहे हैं। अमन भाई मोबाइल मिल गया? दे चलिए, शुक्र है ऊपर वाले का खुदा का कि इनका जो है मोबाइल सही सलामत मिल गया, नहीं तो भाई आज तो वारे नियारे हो जाते। अमन भाई हमें चेहरा दिखा दे एक बार। खुश है अमन भाई अपना मोबाइल मिलने के बाद। तो चलिए दोस्तों हम बैठते हैं गाड़ी के अंदर। अमन भाई कहाँ कौन कौन से होटल जा रहे हैं, जरा व्यूअर्स को हमारे बताइए।
हम लोग अयोध्या के जो प्रीमियम होटल्स हैं 4 स्टार 5 स्टार उनमें विजिट करेंगे आज। कुछ नाम बताइए जरा। कुछ उनमें से नाम है कोहिनूर होटल, शान-ए-अवध, नाइट ब्रिज होटल, ताराजी रिजॉर्ट। तो ये सारे होटलों में क्या करने जा रहे हैं? ये हम लोग की कंपनी है, हम लोग लिनन की सप्लाई करते हैं होटल इंडस्ट्री में, लिनन एंड यूनिफॉर्म्स की। तो इन होटल्स में जाकर उनको एक तरह से हम लोग को इंफॉर्मेशन देनी है कि ये हमारा काम है, लखनऊ से हम लोग डील करते हैं और वो लोग भी प्रीमियम लिनन का फायदा उठाएं हम लोग से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो फैसल थोड़ा ऐसे बता दिए डिटेल में, जैसे जो लोग खरीदने वाले हो। हमारी जो कंपनी है अमाराबाद नाम से, लखनऊ में काफ़ी सारे होटल्स में अपनी सप्लाई है। रमाडा हो गया, डैमसन प्लम हो गया, कंफर्ट इन हो गया, दयाल गेटवे, दयाल पैराडाइज, तमाम होटलों में हमारी सप्लाई है। हॉलीडे इन हो गया आपका, और ये हयात रेजेंसी हो गया। अच्छा, इनके मटेरियल के बारे में बता दिए, कैसा मटेरियल यूज होता है? हम जो सप्लाई करते हैं, वो जो मेरा मेजर है वो टॉवल का है बिजनेस। टॉवल हमारी खुद की ब्रांड की होती है अमाराबाद नाम से। वो उसमें भी कई वैरायटीज़ आती हैं, 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक की टॉवल की रेंज आती है। अब डिपेंड करता है होटल वाले कैसी टॉवल चाहते हैं। कुछ अच्छी चाहते हैं, अपने पास स्टैंडर्ड क्वालिटी की भी है, प्रीमियम भी है और लग्जरी क्वालिटी की भी टॉवल है। तो लखनऊ में करीब हमारे 50 से 100 होटलों में सप्लाई है। अब हम क्या कर रहे हैं कि लखनऊ में से बाहर भी हालांकि मेरा माल जाता है, जैसे जम्मू जाता है, गोंडा जाता है। अभी क्या है, हमने अयोध्या की ट्रिप बनाई है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा माल लखनऊ से भी बाहर जाए। अच्छा, डायरेक्टली हम भी सप्लाई करते हैं लोगों को, और बाकी वेंडरों को थ्रू भी सप्लाई करते हैं। जैसे वेंडर हमसे जुड़े हैं और वो हमारा माल खरीदें कम रेंज में, जो भी रेंज है उनके प्राइस अलग हैं, और वो खुद डायरेक्टली होटलों को सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा घरों में भी, जैसे बेडशीट हो गई, घरों के लिए अभी हम लोग नया प्लान कर रहे हैं। अभी नया बेडशीट वगैरह, जैसे प्रिंटेड बेडशीट हो गई, प्लेन हो गई, कलर में हो गई, कॉटन में, पॉली कॉटन में, ये सारी बेडशीटें अभी हम जो है बनवा रहे हैं। हालांकि सैंपल तैयार हो गए, ये हमको सैंपल भेजने जम्मू कश्मीर आर्मी में जाने हैं, तो उनके भी सैंपल है, उसका कपड़ा आएगा, फिर उसके बाद में बनेगी बेडशीटें। होटलों से लेके घरों का भी सप्लाई है, हॉस्पिटल हो गया। हाँ, जैसे क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स उसमें लेडीज भी ज्यादातर हैं, तो वो भी जाहिर है जानना चाहती हैं कि घर के पारिवारिक जो चीजें यूज करने वाली हैं वो भी अगर मिल जाए। हाँ, तो बिल्कुल बहुत खुशी होगी। हालांकि बेडशीटें जो लोग खरीदते हैं जाके लोकल मार्केट से 600, 700, 800 रुपए की, उससे अच्छी बेडशीटें हमारे पास 500 रुपए के अंदर में की रेंज में ही मिल पिलो कवर भी, पिलो कवर साथ में ही है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की, ना कलर फेड होगा, ना फटेगी, ना कुछ होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी की। मतलब ये कि सिलाई वगैरह बहुत अच्छी हम लोग करते हैं। और उसका जो फैब्रिक होता है कई जगह से, जैसे अपना तमिलनाडु से भी मंगाते हैं या सूरत से मंगाते हैं, जहाँ से मंगाते हैं डायरेक्ट हम लोग मील से डील करते हैं, और ये कई हज़ारों मीटरों में मंगाते हैं। ऐसे छोटा मोटा बनी बनाई नहीं देते हैं, मीटरों में कपड़ा मंगाते हैं, वो खुद सिलते हैं, बनाते हैं, फिर उनको सप्लाई करते हैं। माहौल के ऊपर खास ध्यान रखें, क्योंकि आजकल का जो माहौल है वो बहुत खराब माहौल चल रहा है। तो माहौल के हिसाब से बच्चों को एक अच्छा, जो अच्छे लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार होते हैं, उन लोगों के बीच में उठने बैठने की जो सलाहियतें हैं वो उनको सिखाइए आप। हर तबके में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर इंसान में एक अच्छाई और एक बुराई होती है, लेकिन आप अच्छाई को पहचानिए और बच्चे को उसी कैटेगरी में भेजिए और उनका जो स्टेटस जानने की कोशिश कीजिए। साथ ही बच्चे जो होते हैं, माँ बाप को ये चाहिए कि बच्चों के दिलों में क्या चल रहा है। बच्चा अगर अपसेट है या कोई भी आपका घर का सदस्य अपसेट है, तो उसके बैठाल करके उसके बारे में जरूर जाने, जरूर पूछे। अब ये देखिए, हम लोग अयोध्या के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो ये देखिए कितनी खूबसूरत एक तस्वीर है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये गेट बनाया हुआ है। तो फाइनली हम लोगों ने अयोध्या में एंट्री कर ली है, और आगे अब चल के देखते हैं कि हम लोगों को कितना टाइम लगेगा। होटल में हम आ गए हैं और ये शान-ए-अवध होटल है, ये देखिए। तो देखिए कितना लग्जरी होटल है, कितना प्रीमियम, तो ये वाला होटल है, और ये काफ़ी बड़ी जगह पे बना हुआ है। तो अब यहाँ पे तैयारी हो रही है, अमन भाई हमारे तैयारी कर रहे हैं होटल में जाने के लिए। फैसल भी बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हैं।
कंपनी का बैग है। ये देखिए, किया था अच्छा बाबा। ये बैग भी रेडी है। अब अंदर जाते हैं, अंदर पहुंच के ये देखिए टॉवेल निकाली गई है, कितनी लग्जरी और प्रीमियम है। ये वाइट कलर में है टॉवेल। फैसल, ये बताओ, कुछ बिजनेस का कोई अनुभव है तुम्हारे पास? भाई वैसे तो हमको 1 साल ज्यादा हो गया काम करते हुए, लेकिन हमें इतना तो आइडिया हो गया है कि इंसान को कैसे भी करके 1 साल में बस 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए या 10,000 रुपए, जितना भी अमाउंट एक सुटेबल लगे उतना कमाए। फिर हम ये लिख के दे सकते हैं, उसके दूसरे साल में उसका 3x 4x वो कमा लेगा। फिर उसके अगले साल में फिर वो उससे 5 टाइम या 6 टाइम या 10 टाइम्स ज्यादा कमाएगा। तो ये एक हमारे मित्र हैं, मतलब हम अपनी एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक हमारे मित्र हैं, शायद अगर वो उन तक वीडियो पहुंचे तो वो देख भी लें इस चीज़ को। उनका जो पहले साल का जब उन्होंने कारोबार शुरू किया, वैसे तो कुछ कारोबार ऐसे होते हैं रिजल्ट नहीं मिलता है, बेसिक रहता है, लेकिन कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो अच्छा ठीक ठाक चल जाते हैं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मेहनत करता है इंसान। तो जाहिर सी बात है कभी मेहनत जो है वैसी नहीं जाती। तो उन्होंने पहले साल में जो सेल उनकी जनरेट हुई थी कारोबार से काम करके, तो उनकी करीब 23 से 25 लाख रुपए का उन्होंने पहले साल में सेल करी। अब प्रॉफिट उसमें कितना हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग बात है। फिर जब उन्होंने दूसरे साल में ही उससे ज़्यादा मेहनत करी, तो उन्होंने दूसरे साल का उनका जो सेल थी वो करीब 50 लाख प्लस थी। तो समझ रहे हो, 50 लाख से ज़्यादा थी। तीसरे साल में वही सेल उनकी हो गई 1 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 1.5-2 करोड़ के आसपास ये हो गई। अभी चौथा साल उनको चल रहा है, तो उनकी 5 करोड़ 20 या 25 लाख रुपए की उनकी सेल है। समझ रहे हो, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, उन्होंने जब कारोबार भी शुरू किया होगा उन्होंने 5 करोड़ का नहीं सोचा, उन्होंने बस अपना काम किया, लेकिन सेल हो गई 23, 24, 25 लाख रुपए जो होनी थी। फिर उन्होंने काम किया, फिर उस कुछ तो भाई उन्होंने 1 साल में तजुर्बा हासिल किया होगा ना, उससे ही उन्होंने और उस चीज़ को जो है मतलब थोड़ा सा उस चीज़ को जो है उन्होंने एक्सपीरियंस करा, सारी चीज़ें फेस करी। फिर क्या होता है, इंसान थोड़ा सा और वो हो जाता है, काम अच्छा करने लगता है। हाँ, ग्रोथ ऐसे ही होती है, ग्रोथ ऐसे ही होती है। इंसान 1 रुपए से 10 रुपए कमाने में छींके आ जाती हैं, लेकिन जब 10 रुपए कमा लेता है ना, फिर उसके बाद 20, 30, 40, 50 रुपए आराम से कमा सकता है वो। और ये ऐसा होता है, ये पूरा लाइव एग्जांपल है, ये हर एक के साथ है। और ये जो तुमने बात बताई ना, बहुत अच्छी बात है। ये समाज को मैसेज जाना चाहिए, लोगों को मैसेज जाना चाहिए। और हम अपनी बात बताएं, हमें जो पिछले साल से पहले की बात है, मतलब ये 15-16 महीने पहले की बात है, हमें टॉवेल का टी तक नहीं पता था। इसमें GSM कितना होता है, वेट क्या होता है, टॉवेल कितने तरीके की आती है, कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अब क्या है, चीजें काफी ज्यादा पता हो गई हैं, तो इंसान पढ़ते पढ़ते चीजें करता है। अभी हम लोग बेदीज ग्रीन लैंड होटल से आए हैं, और क्योंकि अचानक अभी निकलना पड़ा है, ताज होटल से कॉल आ गया है।
तो अब हम लोग ताज होटल की तरफ बढ़ रहे हैं और देखिए हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और ताज होटल यहाँ से तकरीबन 11 किलोमीटर रह गया, 16-17 किलोमीटर है, 16-17 किलोमीटर है। आज हम लोग पार्ट 1 ही अपलोड कर पाएंगे क्योंकि सुबह से जब से हम लोग आए हुए हैं लगातार हम लोग विजिट कर रहे हैं होटल्स। अभी तक खाना नहीं खाया किसी ने, अभी तक खाना भी नहीं खाया हम लोगों ने किसी ने, मतलब खाने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। लेकिन मेहनत ज़रूरी है, मेहनत पहले करना है उसके बाद खाना पीना, मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलती है। तो पार्ट 1 हम लोग अपलोड करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा कल आएगा। आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिएगा प्लीज़, और कमेंट भी कर दिएगा। व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह स्टेटस भी लगा दिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। AR रहमान सैफी जो सालों से वर्क कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ें और व्लॉगिंग करें और अच्छे से अच्छा व्लॉग के ज़रिए जो भी सच्चे खुशनुमा पल जो होते हैं वो सब आपको दिखाना चाहते हैं। बस आप लोग देखते रहिए और घर बैठे आप लोग सारी चीज़ें खुद विज़िट कर लेंगे। और कोई कमेंट हो, कोई मैसेज हो, प्लीज़ आप लोग हमें करिए और हमें बताइए कि और हम कहाँ जाएं, हम लोग कहाँ ऐसी जगह जाएं जहाँ ब्लॉगिंग करें। कमेंट करके बताइए कौन सी जगह आप लोग देखना चाहते हैं, बिल्कुल हम लोग दिखाएंगे। इतना आसान काम नहीं होता है, कहीं जाना और टूर करना, सफ़र करना बहुत मेहनत के काम होते हैं और बगैर मेहनत के कोई काम भी नहीं है। हम आप लोगों को अगर सच बात बताएं, एडिटिंग करना होता है, वीडियो शूट करना होता है, सारी चीज़ें। देखिए एक ये होटल है, इस होटल में भी विज़िट किया हम लोगों ने। ज़्यादातर इस रोड पे जो सर्विस लेन है, ज़्यादातर हम लोगों ने जगहों पे होटल को विज़िट किया है। यहाँ घर से ज़्यादा तो होटल और रिजॉर्ट है। हाँ, यहाँ घर से ज़्यादा होटल और रिजॉर्ट है। अरे भैया मक्खन थोड़ा सा जगह ज़्यादा लगाओ यार। यहाँ पर रहमान भाई व्लॉग करते करते गए हैं थक, तो अब उनसे व्लॉग नहीं बनना है तो मैंने कहा मैं ही बना दूं खाने का व्लॉग। अब हम लोग दिन भर के बाद अब खाने जा रहे हैं। टाइम क्या हो रहा है? 7 टाइम बज रहा है 7 बज रहे हैं। सुबह से कुछ दिन खाया है, पूरी तरह थक गए थे। सबसे बड़ी बात है गाड़ी पंचर हो गई, अभी वो भी आपको दिखाया जाएगा। वो भी दिखाएंगे। अब मेरे रुको जरा, अब मेरे भी जो है बहुत तेज भूख लग रही है तो मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं भी खाने जा रहा। दोस्तों हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य पता क्या है? ये सामने जो आप देख रहे बिल्डिंग, ये दरअसल ताज होटल है और ताज होटल के सामने हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। अगर किसी के पास टायर पड़ा हो किसी वीवर्स के पास, तो प्लीज़ अयोध्या ताज होटल पे पहुंचवा रहे हैं। हमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं। देखो भाई हमारा हंस रहा, मुस्कुरा रहा है। बहुत खुश हो रहे तुम हम लोग को परेशान देख के ना भाई। खुश हो लो भाई। रात हो गई है और हम लोग खाना खा के जैसे ही आए हैं तो हम लोगों ने देखा कि हमारी गाड़ी का जो टायर पंचर था, तो देखिए स्टेपनी वगैरह निकाल लिए, ये रखी हुई है। भाई लोग सब हमने हमारे लोग लगे, तो चलिए आपको पहले पंचर दिखा दीजिए। देखिए ये पंचर देख रहे हैं, पंचर हो गया है। फैसल जोर लगा के। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए ये मट्टी है, यहाँ पे मट्टी है, बहुत मुश्किल हो रहा है काम करने में। चलो खड़ा इस पे। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब इंसान सफ़र पे निकलता है ना, तो बहुत मुश्किलों से सफ़र कामयाब हो पाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दुआ करते रहिएगा। चलिए स्टेपनी में लगवाने में मदद करवा दे। अब हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, अब हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। खाना भी खा लिया है, पंचर भी, स्टैंडी भी हम लोगों ने लगा दिए, और लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो होटल पहुंच करके अब वहाँ पे जो शॉट दिखाने वाले होंगे अब दिखाएंगे। फ़िलहाल हम लोग गाड़ी में बैठ गए। हाँ दोस्तों हम लोग होटल आ गए हैं। ओह, ये हम लोगों का होटल जहाँ आज हम लोग ठहरने वाले हैं अयोध्या में। ये रहा। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं पहले होटल कैसा है, क्या रूम्स वगैरह इसके कैसे हैं रूम। हालांकि फैसल और अमन तो पहले ही पहुंच गए हैं। कहाँ गए? तो कहाँ गए? अब उनके पीछे जाते हैं, देखते हैं रूम। ये फैसल भाई हमारा रूम देख रहे हैं, लोगों का रूम है। आज हम लोग यहाँ पे ठहरने वाले हैं। बहुत सही है। ये देखिए फैसल इतने थके हुए हैं
कि फैसल बिल्कुल सीधे बेड पे आके गिर गए। अबे सिर्फ 3 घंटे सोए भाई। नहीं, हम समझ रहे हैं 3 घंटे तो सोए होगे भाई, क्योंकि थके बहुत हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन रूम काफ़ी अच्छा है, बेहतर है। ये फेंक के क्या मारा है? आते ही बदमाशी शुरू। वीडियो एंड करने का वक्त आ गया है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड जो है कल अपलोड करेंगे। जैसा कि हर वीडियो में और हर व्लॉगिंग में एक मैसेज देते हैं एजुकेशन को लेकर के, मैं फिर वही मैसेज देना चाहता हूँ और देता रहूँगा। ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है। हर शख्स, हर व्यक्ति तालीम याफ्ता होना चाहिए। हर किसी को एजुकेशन को हासिल करना चाहिए। एजुकेशन हासिल करने तक आपको पता है कि आपने जब पढ़ाई नहीं की होगी, जो लोग बड़े मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, तो उनके जब वो बड़े हुए होंगे तो उनको खुद पछतावा हो रहा होगा कि काश मैंने पढ़ाई कर ली होती। अगर 3-4 साल 5 साल अगर लग के बच्चा पढ़ ले, कोई एजुकेशन हासिल कर ले, तो ज़िंदगी भर बैठ के खाता है। आप यकीन मानिए, उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ सिर्फ मेहनत और एजुकेशन और टैलेंट की नहीं है, यहाँ पे ये है कि आपको अपने हुकूक और अपने हक पहचानने में आएंगे, जिसको आप आसानी से हासिल कर सकेंगे। तो आप अपने हुकूक को, हयाल को हासिल कर सकेंगे और कहीं भी धक्के नहीं खाएंगे। फॉर्म भरने में दिक्कतें आती, तमाम ऐसी परेशानियां आती हैं जो आप लोगों को परेशानियां देखने को नहीं मिलेंगी। तो एजुकेशन इसलिए भी ज़रूरी है। तो सेकंड जो एजुकेशन बताई जाती है, वो बताई जाती है कि आपका स्टेटस, आपका जो मयार है, वो थोड़ा बढ़ ही जाता है। तो इस चीज़ को आपको पता होगा कि हाई सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कितने अदब से बात करते हैं, कितनी नरमी, कितना लहजा अच्छा होता है उनका, और चेहरे पे अलग ही उनकी चमक होती है। तो जाहिर सी बात है कि पढ़ने लिखने से हर चीज़ के बारे में हमें पता लग जाता है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किसके सामने कितनी बॉडी एक्टिविटी को एक्टिव रखना है, कितना चलना है, कैसे चलना है, मतलब सारी A to Z सारी चीज़ें हैं। शायद मैं थकान के मारे ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन अब यकीन मानिए और हकीकत यही है कि पढ़ना सबको चाहिए। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। अब चलिए हम वीडियो का एंड करते हैं और सेकंड पार्ट हम आपको कल, मेरा इसी टाइम वही रात में 9-10 बजे तक मैं अपलोड कर देता हूँ रात में। तो आप लोग प्लीज़ देख लिया करिए, और रात में डेली 9-10 से 10 के बीच में ही मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ। वो वीडियो को ज़रूर देख लिया करिए। वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा। बताइए, बोल दिया ऑडियंस को, व्यूअर्स हमारे, बोलिए शेयर कर दे वीडियो को। हाँ, शेयर कर दो भैया। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सर। ओके, वेलकम दोस्त। ठीक है, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।